मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन आप हमारे सब दिल के अजीज हैं और जितने भी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। अभी आते आते परवेज आलम सर डीएसपी साहब ने मुझसे कहा कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है अटल आवासीय विद्यालय के तहत, तो प्रत्येक मंडल में एक स्कूल खुला है। उस स्कूल में सिर्फ उन्हीं बच्चों का एडमिशन होता है जो गरीब हैं, दलित हैं, वंचित हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं, बेसहारा है, विकलांग है, दिव्यांग है। लेकिन उसकी एक मानक है। उसका मानक ये है कि आपके पास मनरेगा में जो एक होती है ना योजना, उसमें आपके पास एक कार्ड हो, उसमें आपने 3 वर्ष सरकार की ओर से उसमें काम किया हो। अगर आपने 3 वर्ष आपके पेरेंट्स ने उसमें काम किया है और आज आपका बच्चा 3 साल का है, जब वो बच्चा 6 साल का हो जाएगा तो उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वो बच्चा कैपेबल है, योग्य है। क्योंकि उस स्कूल में अटल आवासीय विद्यालय में एडमिशन उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनके पेरेंट्स ने 3 वर्ष मनरेगा में काम किया है। वहाँ पर जो स्कूल का पढ़ाई का खर्च है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया नहीं लग रहा। आज के टाइम में जो 2 स्कूल हैं, CBSE हैं, ICSE हैं, ये जितने भी टॉप स्कूल्स आज के टाइम में चल रहे हैं, सर मेरी आपसे विशेष रूप से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार अटल आवासीय विद्यालय टंकोली कफाना में टोल प्लाजा पार करने के बाद राइट हैंड के अंदर 4 किलोमीटर दूर चल के है, आप एक बार उस स्कूल को जरूर विजिट कीजिए। हिंदुस्तान के जितने भी अच्छे स्कूल हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये पहल बहुत अच्छी है। जितने भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, आप अपने पेरेंट्स का मनरेगा कार्ड बनवाइए, उसमें काम हो या ना हो, लेकिन 3 साल का गारंटी का कार्ड हम अपनी ओर से सरकार से दिलवाएंगे, जो भी मनरेगा का यहाँ जिले में अधिकारी रहेगा। सर दूसरी बात, एक और बात कहना चाहते हैं। एक बात सर ये है, जिन स्कूलों में जो गरीब कोटे कहता है, जिन बच्चों का स्कूलों में एडमिशन होता है, अगर आपको लगता है RTI डालने के बाद वो प्रिंसिपल अपने स्कूल में मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी डिटेल्स हमें दीजिए। प्रिंसिपल का नाम, स्कूल का नाम बता दीजिए, SPF वहां जाएगी, आपके बच्चों का एडमिशन खुद करा के आएगा। क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मैं अभी विज्ञान भवन दिल्ली में पिछले साल गया था सर, मेरी बात जियाउर रहमान सर, पिछले साल में विज्ञान भवन दिल्ली में गया था, तो उसमें भूतपूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक सर आए थे। तो उनकी पुस्तक का एक लोकार्पण होना था। उस पुस्तक का शीर्षक था चरई बेटी चरई बेटी। उसका अर्थ है कि चलते रहो चलते रहो। उन्होंने बताया जो बच्चा सो जाता है उसका भाग्य भी सो जाता है, जो बच्चा बैठ जाता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो बच्चा खड़ा हो जाता है उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, मगर जो बच्चा चलता रहता है वो बच्चा हमेशा चलता रहता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग चलते रहो चलते रहो चलते रहो। नेशनल, अंतिम बात मैं खत्म करता हूँ। राष्ट्रगान की पंक्ति आती है, भारत भाग्य विधाता। आखिर इस देश के भाग्य विधाता कौन है? आप ही लोग। आप लोग इस देश के भाग्य विधाता हैं, आप समाज के भी भाग्य विधाता हैं, आप स्वयं के भी भाग्य विधाता हैं। माननीय राज्यपाल जी ने बताया कि जब वो पढ़ते थे तो उनकी क्लास में 2 लड़कियां होती थी और 50 लड़के होते थे। ये बात 1948 से 1956 के दौर की बात वो बता रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े फाउंडेशन के अंतर्गत जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, 98% में देख रहा हूँ हमारी यहाँ पर बेटियाँ बैठी हैं। ये बेटियाँ जब आगे बढ़ती हैं, न केवल समाज आगे बढ़ता है बल्कि देश भी आगे बढ़ता है। और ये बेटियाँ अगर इतनी तादाद में यहाँ हैं तो ये 21वीं सदी की आधुनिक नारियों की सही पहचान कराती हैं। बस हमारा यही है, अगर किसी बच्चे को एडमिशन किसी स्कूल में हो रहा है, उसकी डिटेल्स आप मुझे दीजिए, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। जो स्कूल अपने मानकों को पूरा नहीं कर पा रहा है उसका नाम बता दीजिए, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम जाएगी एडमिशन करा कर। यही अल्फाज का बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 लाइन आपके लिए कि परों को फुल जमाना उड़ान देखता है, जमीन से बैठकर क्या आसमां देखता है, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा चांद देता है।